Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Learning. I am Azhar Abid Jalbani to teach you English. Today we will discuss about the topic points of grammar. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है points of grammar. पहले हम देखेंगे कि points of grammar कितने होते हैं और कौन से हैं. पॉइंट्स ऑफ ग्रामर जो हैं वो 5 हैं. नंबर 1 पे लेटर जो कि ग्रामर में नाउन है. नंबर 2 पे वर्ड जो नाउन है ग्रामर में. नंबर 3 पे सेंटेंस जो ग्रामर में नाउन है. नंबर 4 पे पैराग्राफ जो ग्रामर में नाउन है. नंबर 5 पे ऐसे जो ग्रामर में नाउन है. उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ऐसे क्या है. तो पहले हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है. बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर. किसी भी ज़बान का बेसिक जो यूनिट होता है हम उसे क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं. बेसिक इज एडजेक्टिव इन ग्रामर, यूनिट इज नाउन इन ग्रामर, ऑफ इज एडजेक्टिव इन ग्रामर, एनी इज एडजेक्टिव इन ग्रामर, लैंग्वेज इज नाउन इन ग्रामर. नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटर की. ईच सिंबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर. इंग्लिश ज़बान में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हर एक सिंबल को हम लेटर कहते हैं. ईच इज एडजेक्टिव इन ग्रामर, सिंबल इज नाउन इन ग्रामर एंड अल्फ़ाबेट इज आल्सो नाउन इन ग्रामर. लेटर्स का एग्जांपल ये होगा कि ए टू जेड ऑल लेटर्स आर इंक्लूडेड इन एग्जांपल ऑफ लेटर्स. ए से लेकर जेड तक हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं या सारे लेटर्स हम लेटर के एग्जांपल में लिख सकते हैं. उसके बाद लेटर्स के जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. एक कैपिटल लेटर्स जिन्हें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और ब्लॉक लेटर्स कहते हैं. दूसरा जो टाइप है लेटर का वो है स्मॉल लेटर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. उसके बाद दूसरे 2 टाइप्स हैं लेटर्स के जो हैं वॉवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स. वॉवेल लेटर्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. दीज आर कॉन्सोनेंट लेटर्स. उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड क्या होता है. व्हाट इज वर्ड? अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द वर्ड. एक लेटर ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें मुकम्मल मीनिंग दे तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे. ग्रुप इज नाउन इन ग्रामर which is pronoun in grammar. To give is verb, second form of give is gave, third form of give is given, and fourth form of give is giving. Us is a pronoun in grammar, complete is adjective in grammar, meaning is noun in grammar. अब हम देखेंगे वर्ड के एग्जांपल्स कौन से होंगे. नंबर फर्स्ट पे जी प्लस ओ. जी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है. अगर इनको हम कलेक्ट करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा वर्ड हमारा गो, जिसकी मीनिंग है जाना. नंबर सेकंड एग्जांपल जो है वो लिखी हुई है एस प्लस आई प्लस एन प्लस जी प्लस आई प्लस एन प्लस जी. मीन्स अगर इनको हम कलेक्ट करके लिखेंगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा सिंगिंग, जिसकी माना है गाना. उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. वर्ड्स का ऐसा मजमूआ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अफजल वांट्स पीस. अफजल चाहता है. इस सेंटेंस में आप देखेंगे इसकी कंप्लीट मीनिंग है तो ये एक सेंटेंस हुआ. नंबर सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वी वांट टू गो आउटसाइड. हम बाहर जाना चाहते हैं तो ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें, तो ये भी हमारा सेंटेंस हुआ. नंबर थर्ड एग्जांपल गिवन है दे वांटेड टू मीट जीशान. वो जीशान से मिलना चाहते थे. इसमें भी आप देखेंगे कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है तो ये भी सेंटेंस हुआ. नंबर फोर्थ पे स्टूडेंट्स सिंग अ सॉन्ग. शागिर्द गाना गाते हैं तो ये भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये भी एक सेंटेंस हुआ. उसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है. व्हाट इज पैराग्राफ? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच मेक्स अ शॉर्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द पैराग्राफ. सेंटेंसेस का ऐसा मजमूआ जो एक शॉर्ट टॉपिक बनाए उसे हम क्या कहेंगे, पैराग्राफ कहेंगे. टू मेक इज वर्ब इन ग्रामर. द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ मेक इज मेकिंग. शॉर्ट इज एडजेक्टिव इन ग्रामर, टॉपिक इज नाउन इन ग्रामर. उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे क्या होता है. व्हाट इज द ऐसे? अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स विच मेक्स अ बिग टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ऐसे.
पैराग्राफ का ऐसा मजमुआ जो एक बिग टॉपिक बनाए उसे हम ऐसे कहते हैं। बिग इज एडजेक्टिव इन ग्रामर। For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.